जय हिंद फ्रेंड्स। आंसर की आ चुकी है एंड 2 दिन हो चुका है आंसर की आकर। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने अपना मार्क्स चेक कर लिया होगा। तो मैं आज ये 2 दिन बाद क्यों बना रहा हूँ वीडियो, इसमें हम सबसे पहले जो कट ऑफ होने वाली है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और क्यों आपको कट ऑफ के बारे में इतना ज़्यादा नहीं देखना चाहिए लोगों का, वो मैं विद फैक्ट बताऊंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले मेरे आंसर की बात करें तो मेरा 21 सितंबर सेकेंड शिफ्ट में पेपर था। मुझे रीजनिंग में 47.5 मार्क्स आए, मैथ्स में 50 मार्क्स आए, इंग्लिश में 25.5 आए और जीके में 12 मार्क्स आए। और ओवरऑल मेरा हो चुका है 135 मार्क्स। अब ये मार्क्स बहुत अच्छे मार्क्स नहीं है, मैं कहूँगा कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा सेफ नहीं हूँ कि भाई यू आर, क्योंकि मेरे यू आर कैटेगरी है तो यू आर से पता नहीं अब कितनी कट ऑफ जाएगी। पर मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ यूट्यूब पे जितने भी लोग कट ऑफ बना रहे हैं उनकी वीडियोस ना देखें। और क्यों ना देखें मैं उसका एक रीज़न बता देता हूँ। सबसे पहले 13.5 लाख बच्चों ने एग्जाम्स दिया। 13.5 लाख बच्चों ने 46 शिफ्ट में एग्जाम दिया। अगर आप 13.5 लाख को 46 से डिवाइड करोगे तो अराउंड अराउंड आपको देगा 29,500। मतलब पर शिफ्ट में 29,500 बच्चों ने एग्जाम दिया है। ठीक है। और अगर आपने एसएससी का न्यू नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला देखा रहेगा, एसएससी ने इस बार नया नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला लाया है कि इस बार नॉर्मलाइजेशन अलग तरीके से होगा। और नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से होगा कि एसएससी अब ये कह रही है कि हम ऐसा नहीं है, हमारा अब ये पर्पस है कि हम हर एक शिफ्ट से इक्वल नंबर ऑफ बच्चों को सिलेक्ट करें, इक्वल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करें। जैसे कि अगर 46 शिफ्ट हुआ है तो करीब करीब 1.5 लाख बच्चों को सिलेक्ट करने वाली, मतलब हर शिफ्ट से अराउंड अराउंड 3000 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करेगी। तो आप ये मत देखो कि दूसरे शिफ्ट में किसी बच्चे को कितने मिले, कि कब इजी शिफ्ट में किसी बच्चे को अगर 150 प्लस जा रहा है तो आप लोग को लगेगा अरे यार उनका सबका 150 प्लस जा रहा है, कट ऑफ बहुत हाई जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। जिनको 150 प्लस जा रहा है वो इजी शिफ्ट वाले हैं। तो अगर इजी शिफ्ट वाले को 150 प्लस जा रहा है तो वो उनके शिफ्ट के लिए ज्यादा कट ऑफ ऊपर जाएगी, हमारी शिफ्ट के लिए कट ऑफ कम रहेगी। अब देखो मैं आपको और भी चीजें अच्छे से समझा देता हूँ। जैसे कि 3 बच्चे हैं, मान लो एक बच्चे को 140 मार्क्स आया, एक बच्चे को 150 मार्क्स आया और एक बच्चे को 130 मार्क्स आए। ये 3 शिफ्ट के बच्चे हैं। मान लो कि ये तीनों बच्चे अपने अपने शिफ्ट के टॉपर हैं। तो एसएससी क्या करेगी कि जिस बच्चे को 130 मार्क्स आया है उसका 10 नंबर बढ़ाकर कितना कर देगी, 140। और उस बच्चे के जितने भी शिफ्ट वाले हैं, जिसको 130 मार्क्स आया, उसके जितने भी शिफ्ट वाले सबके 10 मार्क्स बढ़ा देगी, उसका 140 कर देगी। जिसका 140 है उसका 140 रखेगी, उसका मार्क्स ना बढ़ाएगी ना उसका मार्क्स कम करेगी। और जिसको 150 है उन सारे शिफ्ट वाले बच्चों का 10-10 मार्क्स कम कर देगी। मतलब वो क्या करेगी, सारे शिफ्ट के टॉपर्स को एक लेवल पे लेके आएगी। और टॉपर्स के मार्क्स में कितने मार्क्स बढ़ाने पड़े या फिर कितने मार्क्स कम करने पड़े, उसके हिसाब से उस शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। तो अगर किसी इजी शिफ्ट में किसी को बहुत ज्यादा मार्क्स आया तो उनके मार्क्स इस बार डिक्रीज होंगे। और अगर किसी शिफ्ट हार्ड शिफ्ट में बच्चों को कम मार्क्स आया तो उनके मार्क्स काफी ज्यादा इंक्रीज होने वाले हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस बार जो नॉर्मलाइजेशन है वो अलग तरीके से होने वाला है। तो आप लोग प्लीज ये मत सोचिए कि आप लोग का भाई कट ऑफ क्लियर होगा कि नहीं होगा। मुझे खुद को 135 मार्क्स आए हैं, बट मैं फिर भी मेंस की प्रिपरेशन एकदम जान लगा के कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी शिफ्ट में जो बच्चों के एवरेज मार्क्स है वो काफी कम है। तो सीधी सी बात है, मुझे मेंस के लिए प्रिपेयर करना है। आपको बस आपके शिफ्ट का मार्क्स देखना है। ठीक है। वो हर एक शिफ्ट से टॉप 3000 स्टूडेंट्स को पिक करने वाले हैं। पहले क्या होता था कि किसी एक स्पेसिफिक शिफ्ट से ज्यादा बच्चे सिलेक्ट होते थे और किसी एक शिफ्ट से कम बच्चे सिलेक्ट होते थे। बट इस बार ऐसा नहीं होगा, एसएससी ने इस चीज को सुधारा है। और इस बार एसएससी क्या करेगी, हर एक शिफ्ट से इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को पिक करने वाली है। तो ये चीज अच्छा है। और अगर आपने रैक मित्रा का डेटा देखा रहेगा, मैंने देखा उस डेटा में इजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट के बीच का जो गैप है वो पिछले साल से भी ज्यादा है। मतलब पिछले साल जो इजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट में जो गैप था अगर वो 10 नंबर का है तो इस बार वो गैप 20 नंबर का है। तो बहुत ज्यादा गैप है, सीधी सी बात है। तो नॉर्मलाइजेशन भी बहुत ज्यादा होने वाला है। तो अगर आप बहुत ज्यादा डीमोटिवेटेड है कि भैया मेरे 130 आए, मेरे 125, मैं प्रिपेयर करूँ या ना करूँ, मेरा ये कहना है कि जिसके भी 120 प्लस आए हैं तो अगर आप यूआर में हो फिर भी आप करो। चांसेस तो कम है भाई 120 वाले के, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, पर 120 वालों के चांसेस कम है। बट आप फिर भी करो, क्या पता आपकी शिफ्ट बहुत हार्ड है तो आपकी शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन अलग तरीके से हो। और अगर आप कैटेगरी में है तो आपको तो बिल्कुल करना चाहिए। तो मेरा यही कहना रहेगा, लास्ट में इसको मैं कंक्लूड करूंगा। उम्मीद है कि आप लोग ये नए फॉर्मुलाइजेशन, जो नॉर्मलाइजेशन का मेथड है, नया फॉर्मूला है, इसको आप समझ गए रहेंगे। ठीक है। काफी वीडियो लेट आई क्योंकि मैं भी पहले सोच रहा था कि देख लो कि भाई लोग क्या बता रहे हैं। जब मैंने देखा
तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं न कहीं इस वीडियो की ज़रूरत थी, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया, ठीक है? और आपको मेरे मार्क्स बताए। अब मेरा यही कहना है जिसको भी 120 प्लस है आप लोग प्रिपेयर करो, क्योंकि देखो अगर फाइनल रिजल्ट में आपका नाम आया और आपने प्रिपेयर नहीं किए तो मेंस से सीधा बाहर। मेंस में जिसको कट ऑफ से 20 मार्क्स ज़्यादा आया और जिसको कट ऑफ के इक्वल मार्क्स आए, दोनों इक्वल होते हैं, दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है मेंस के लिए, ठीक है? तो इसीलिए उस अपॉर्चुनिटी को खोइए मत, ये सोच के कि भाई अब मेरा नहीं होगा, मेरा बहुत कम आया है, ऐसा मत सोचिए, क्योंकि इस बार एसएससी हर एक शिफ्ट से इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को पिक करेगी, तो आपके चांसेस बढ़ जाएँगे। मतलब परसेंटाइल के बेसिस पे होने वाला है चीज़ें। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा और प्रिपेयर कीजिएगा। मेंस की वीडियो का मतलब 2 से 3 दिनों में मैं लेके आ जाऊँगा कि मेंस की स्ट्रैटेजी किस तरीके से करना है, क्या चीज़ें फॉलो करना है। तब तक के लिए जय हिंद।